हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीजी व्यंजक का भाग यानी बहुपद का भाग। जैसे अगर एक्स लिखा है या फिर 5 लिखा है तो एक पद है। अगर एक्स प्लस 5 लिखा है तो 2 पद है। अगर एक्स प्लस 2x प्लस लिखा हुआ है तो ये त्रिपद है। जो व्यापक बहुपद होते हैं, एक पद या एक पद से अधिक होते हैं, लेकिन जो व्यापक होते हैं, बड़े होते हैं, वो बहुपद होते हैं। जैसे यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे एक्स, यानी ये 2 जो लिखा हुआ है ये गुणांक है, यानी संख्यात्मक गुणांक होता है, यानी x का गुणांक 2 है। यानी इस पद में x का गुणांक 2 है और यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 होता है। यहाँ पर y का गुणांक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 गुणे y है, यानी y एकम y का गुणांक 1 है। 12x की घात 3 y की घात 2, 12x क्यूब y स्क्वायर भागे ऋण 4xy। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं y स्क्वायर बटे ऋण 4xy। ये घातें होती हैं तो भाग में घट जाती हैं, यानी m ऋण n हो जाता है, a की पावर m ऋण n। और जब हम गुणा करते हैं तो जब आधार एक जैसे रहते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। इसीलिए जब हम बीजीय व्यंजक का गुणा करते हैं तो अगर एक्स स्क्वायर गुणे एक्स रहता है तो यहाँ पर घात 1 मानी जाती है, और एक्स का गुणा एक्स के साथ करते हैं तो 2 घात ये और ये घात ये हो जाता है एक्स की घात 3। कि अगर गुणा आता है तो घातें जुड़ जाती हैं, और अगर भाग रहता है तो घातें आपस में घट जाती हैं। जैसे यहाँ पर 12x क्यूब y स्क्वायर लिखा हुआ है, ऋण 4xy लिखा हुआ है, तो हम 4 का भाग 12 में लगाएंगे तो 4 तिहाई 12, x का भाग x क्यूब में देंगे तो यहाँ पर घातें 1 घट जाएगी तो बचेगा x स्क्वायर, और 22 से 22 घटेगा तो यहाँ पर सिर्फ 22 बचेगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं ऋण 3, ये ऋण बचेगा तो ऋण 3 एक्स क्यूब लिखा है तो एक्स घट जाएगा 1 तो बचेगा एक्स स्क्वायर, और 22 स्क्वायर में से 1 बाई की घात घट जाएगी तो 22 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर धन 7 एक्स धन 14 भागे एक्स धन 3 को हम इस तरह से लिख लेंगे। अब हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है, जैसे हम जब भाग करते हैं, जब अगर 625 लिखा हुआ है और इसको हम भाग लगाते हैं तो सबसे पहले हमें ये संख्या देखना पड़ता है। जब इस संख्या में भाग नहीं जाता है तो फिर हमें 2 संख्या देखना पड़ता है। अगर 2 में भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पर 3 संख्या है, तो फिर हमें 3 संख्या लेना पड़ता है। जैसे यहाँ अगर 2 लिखा हुआ है तो हम सिर्फ एक संख्या देखेंगे कि 6 में भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं, इससे कम रहना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 2 तिहाई 6। इस संख्या का अगर इसके साथ हम गुणा करें तो वही संख्या यहाँ पर आती है, यानी 2 गुणे 3 बराबर 6। 2 तिहाई 6, तो हमने 6 में भाग का 2 तिहाई 6, 2 का भाग 6 में लगाया तो 3 आया। तो कहने का मतलब ये है कि इस 3 का गुणा अगर हम 2 के साथ करते हैं तो 6 ही आएगा। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 को हमको उतारना पड़ेगा। वही क्रिया यहाँ पर करना है। यहाँ पर x लिखा हुआ है, हमें इसको अभी छोड़ना है। जब हम यहाँ पर रखेंगे, गुणा करेंगे इस तरह से कि 3 दूनी 6, तो हम फिर दोनों में गुणा करके यहाँ पर रख देंगे। लेकिन अभी हमें ये देखना है कि x में किस संख्या का हम गुणा करें कि x स्क्वायर आ जाए, ताकि भाग हमारा आगे बढ़ जाए। तो अगर हम x में x का गुणा कर दें, x गुणे x कर दें तो एक घातें जुड़ जाएंगी तो x स्क्वायर हो जाएगा। करते हैं कि यहाँ पर रखते हैं x, जैसे यहाँ पर 3 रखे 2 तिहाई 6, तो वैसे यहाँ पर x रखते हैं, और x का गुणा अब हम x धन 3 दोनों में करेंगे। जब हम x का गुणा करेंगे तो
यक्स का जब हम गुणा करेंगे यक्स धन 3 में, तो यक्स गुणे यक्स, यक्स की घात 2 धन, फिर यक्स का गुणा हम 3 से करेंगे तो 3x। हमने एक वीडियो बनाया है बीजी व्यंजक का गुणा का, आप उसको देखिए, बहुत ही आसान होता है गुणा करना, और ये भी आसान है। बस देखिए यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर धन 3x आएगा, एक्स स्क्वायर धन 3x। इसको हम यहाँ पर घटाते नहीं हैं, जब दो पद रहते हैं तो चिन्ह बदलते हैं इस तरह से। ये धनात्मक 3x लिखा हुआ है तो ऋणात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक है तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। इस तरह से चिन्ह को बदला जाता है। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 7x में 3x हम घटाएंगे तो 4x आएगा। 4x इसलिए आया है क्योंकि 7 धनात्मक है तो 4x। उसी तरह से हम इस 14 को इस तरह से उतार लेंगे या लिख लेंगे जैसा हम करते हैं संख्यात्मक भाग में। अब यहाँ पर 4x है, यहाँ पर x है। हमें यहाँ पर वो संख्या लिखना है जिसका गुणा करने पर 4x आ जाए। पर धन 4 रखेंगे, धन 4 का गुणा करेंगे। अगर ऋण 4 का हम गुणा करेंगे x में तो यहाँ पर ऋण 4 आ जाएगा। हमें चाहिए धन 4x, तो इसीलिए हमने यहाँ पर धन 4 रखा हुआ है। अब 4 का हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4x और 4 तिहाई 12, तो ये हो जाएगा 4x धन 12। अब हम घटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे, धन का ऋण कर देंगे, और ये धनात्मक है तो इसका हम ऋण कर देंगे। यहाँ हम घटाएंगे तो 2 आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ये धनात्मक है ऋणात्मक है तो कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर 2 बचा है तो ये हमारा शेष हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा भागफल और ये हो जाएगा भाजक। यही हमारा आंसर है। तो हमने देखा था कि ये और ये हमें देखना है। यहाँ पर 3x स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ x लिखा हुआ है। हमें x के साथ उस संख्या से गुणा करना है कि 3x स्क्वायर आ जाए। अगर हम x के साथ 3x का गुणा करें तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। इसी 3x को हम यहाँ पर लिखेंगे और इसी 3x का यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे। यही चीज़ हमें ध्यान में रखना है, यानी 3x गुणे x धन 1। तो 3x का x के साथ गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, फिर ये धन उतारेंगे और 3x का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा। अब यहाँ पर हम चिन्ह बदल देंगे, ये धनात्मक है तो ऋणात्मक, ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक, ये कैंसिल हो जाएगी इस तरह से। अब x में 3x को हमको घटाना है तो बड़ी संख्या 3x है तो पहले तो ऋण आएगा। अब x में ऋण 3x घटाएंगे तो ऋण 2x आएगा। ये ऋण 1 को हम इस तरह से उतार लेंगे। ऋण 2x चाहिए तो हमें x में ऋण 2 का गुणा करना है, तो x में ऋण 2 का गुणा करेंगे तो ऋण 2x, फिर ऋण 2 कम 2। यहाँ पर 1 कम पड़ जा रहा है, संख्या ज़्यादा हो जा रही है। अगर हम यहाँ पर ऋण 2 अगर सोचते हैं कि ऋण 2 का गुणा हम x में करेंगे तो ऋण 2x आ जाएगा, तो फिर ऋण 2 का गुणा हमें x धन 1 में करना पड़ेगा। तो अगर ऋण 2 का हम x धन 1 में गुणा करेंगे तो ऋण 2x तो आ जाएगा, लेकिन धन ऋण ऋण और 2 कम 2, ये 1 से ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर 2, तो इसीलिए इसको हम इतना ही रहने देंगे। हमारा जो भागफल है वो 3x होगा और ये होगा शेषफल।